भरत तिवारी ने बंदूक फेंका है और उसके बाद अगर उनको गोली मारी गई है और उनका चेहरा अगर उसमें दिखाई देगा तब वो सजा उनको हो सकता है। जो क्राइम करता है उसी को सजा होता है। बाप अगर मर्डर करेगा तो बेटा को फांसी नहीं चढ़ाया जाता। तो जो साधु बोल रहा है कि इन लोगों को थोड़ा थोड़ा सजा दे के छोड़ देना चाहिए, ये बिल्कुल ये दिखला रहा है कि उस साधु को कानून का ABCD का भी ज्ञान नहीं है। अब भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद जो है एक नया खुलासा हुआ है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है 5 गोली हालांकि बताया जा रहा है, प्रशासन पहले जो है 3 गोली बता रहे हैं। देखिए, इसमें तो अब हाई लेवल की इंक्वायरी हो रही है और उसमें पटना हाई कोर्ट के एक्स जज हैं जो जांच कर रहे हैं, तो अब उस पर शंका करना तो बेकार बात है। जब ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और उसमें पटना हाई कोर्ट के जज जांच कर रहे हैं, उनकी टीम है, कमीशन बना दी गई है। अब इसमें जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता कि कितनी गोली लगी है, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ ही गया होगा। तो अब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी जज साहब को दिया गया होगा, वो तजवीज़ करेंगे, देखेंगे 3 गोली है कि 5 गोली है। अब मर्डर के केस में जो हम लोग जो यहाँ बहस करते हैं या कानून जो कहता है कि अगर 5 गोली भी मारा हुआ है और पैर में मारा गया है या हाथ में मारा गया है, तो ये शो होता है कि मर्डर करने का इंटेंशन नहीं था, वो उसको डराने का या किसी तरह से सरेंडर कराने का इंटेंशन था। और इसी ग्राउंड पर यही पटना हाई कोर्ट अनंत सिंह का बेल दिया है। अनंत सिंह को जो बेल मिला है पटना हाई कोर्ट से, उसमें यही ग्राउंड लिया गया है कि अनंत सिंह ने जो फायर किया था वो पैर में लगा था, जो कि वाइटल पार्ट नहीं है। इससे ये साबित होता है कि उनका मारने का नियत नहीं था दुलार चंद यादव को। और यही ग्राउंड बना करके पटना हाई कोर्ट ने उनको बेल दे दिया है। बेल का ऑर्डर भी हम लोग पढ़े हैं। तो जब उसी ग्राउंड पर बेल मिल सकता है अनंत सिंह को, तो फिर इन लोगों को जो आरोप आ रहा है कि पैर में गोली लगी हुई है, किसी वाइटल पार्ट में अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन आ रहा है उसमें ये नहीं आ रहा है कि सीना में है कि माथा में लगा हुआ है, आ रहा है कि पैर में 3 गोली या 5 गोली। तो ये शो करता है कि मर्डर का इंटेंशन तो पुलिस का नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस का भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस में और राइट टू सेल्फ डिफेंस में ये अधिकार है कि अगर पुलिस को लग रहा है कि अब हमको अपराधी मार देगा, तो पुलिस जो है बैठा नहीं रहेगा, वो अपना बचाव के लिए उस पर फायरिंग कर सकता है। ये प्रोविज़न है, इंडियन पेनल कोड में भी है, CRPC में भी है कि सेल्फ डिफेंस में आप जो है सामने वाले पर अटैक कर सकते हैं अपना बचाव के लिए। और यही काम वहाँ पर हुआ है। इसलिए अब जांच हो रही है, तो जांच में जो रिपोर्ट आएगा उसको सबमिट किया जाएगा। ट्रायल कोर्ट में जहाँ केस चलेगा वो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के होंगे, वो देखेंगे और वो सारा ट्रायल के बाद जो कंक्लूजन निकलेगा कि पुलिस को रिहाई कर देना चाहिए या पुलिस को सजा कर देना चाहिए, तो हम लोगों को अब ये प्रतीक्षा करना चाहिए कि अब पटना हाई कोर्ट के हाई लेवल के कमीशन, पटना हाई कोर्ट के जज के द्वारा जांच हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अब परेशान होने की, न तो सवर्णों को परेशान होने की जरूरत है और न बहुजनों को परेशान होने की जरूरत है। हाँ सर, इसमें बहुत बड़ा सवाल एक और है कि जब भरत तिवारी ने हथियार को जब बिग दिया था, फेंक दिया था, तो फिर प्रशासन के द्वारा इनकाउंटर क्यों किया गया, ये सवाल। देखिए, सवाल यहाँ पर नहीं है। हथियार फेंकते हुए जो आ रहा है वो ये नहीं दिखा रहा है कि कौन हथियार फेंक रहा है। भरत तिवारी हथियार फेंक रहा है कि कोई AI द्वारा कोई नकली बना दिया गया उस तरह का वीडियोग्राफी, उसका चेहरा तो सामने नहीं आ रहा है। न कहीं भी अभी तक जितना भी वीडियो आया है वो AI से बना करके कोई डाला है, वो अलग बात है। लेकिन जो वहाँ पर का जो सीन है उसमें कहीं नहीं आया है कि भरत तिवारी अपने हाथ में लिए हैं, उसका चेहरा भी दिखाई पड़ रहा हो, फेंक दिया हो, ऐसा सामने सीन अभी तक नहीं आया है। और ये भी सीन नहीं आया है कि पुलिस उनको गोली मार रही है, इसका भी कहीं नहीं आया है। ये AI द्वारा बनाया हुआ बहुत सारा नकली फेक वीडियो डाला जा रहा है लोगों के द्वारा, तो उसका तो कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, उसके आधार पर सजा नहीं हो सकती है। लेकिन अगर रियल जो वीडियो अगर मिल जाएगा जिसमें वास्तव में भरत तिवारी ने बंदूक फेंका है और उसके बाद अगर उनको गोली मारी गई है और उनका चेहरा अगर उसमें दिखाई देगा, तब वो सजा उनको हो सकता है। पुलिस वाले को क्या धारा लग सकता है? हाँ, धारा उसमें लगेगा, मर्डर का भी धारा लग सकता है। अगर आप जो है उसको हथियार फेंकने के बाद, सरेंडर करने के बाद आप मार दिए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में 302 भी IPC का लगेगा। तो
ऐसी स्थिति पैदा होने की ज़रूरत नहीं है। और ये ऐतिहासिक भूल है एक तरह से सवर्णों का, आरक्षण विरोधियों का, संविधान विरोधी जो ताकतें हैं देश की, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक भूल कर रहे हैं। जिस तरह से 90 में मंडल कमीशन लागू हुआ था, तो ये उच्च जाति के जो लोग थे, आरक्षण विरोधी लोग थे, जो संविधान विरोधी लोग थे, वो पूरा रोड पर उतर करके और आत्महत्या, आत्मदाह कर रहे थे, आग लगा रहे थे शरीर में। वहीं से टर्निंग पॉइंट हुआ। जो ही मंडल कमीशन लागू हुआ तो उसका जो विरोध किया देश के सवर्णों ने, तो पूरा देश का बैकवर्ड, दलित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी सब यूनाइट हो गया और वहीं से इन लोगों का पतन शुरू हुआ। नहीं तो इस देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम, एसपी सब फॉरवर्ड क्लास के होते थे, उच्च जाति वर्ग के होते थे। लेकिन मंडल कमीशन में विरोध करके इन लोगों ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया। देश के पूरे बहुजनों को, 90% को, 125 करोड़ को यूनाइट कर दिया और यही काम फिर ये लोग कर रहे हैं। सम्राट चौधरी के ऊपर जो है टीका टिप्पणी भी किया जा रहा है, गाली गलौज। ये बिल्कुल गलत है। ये क्रिमिनल केस में ये बेसिक प्रिंसिपल है। ये पूरा दुनिया और हर वकील, हर जज जानता है कि जो क्राइम करता है उसी को सजा होता है। बाप अगर मर्डर करेगा तो बेटा को फांसी नहीं चढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर भी अगर पुलिस ने गलत काम किया है तो पुलिस के गलत काम के लिए सजा जो है आप मुख्यमंत्री को दे दीजिएगा। यही क्रिमिनल का जानकारी है। क्रिमिनल लॉ की जानकारी जिसको नहीं है, जिस भी व्यक्ति को क्रिमिनल लॉ का बेसिक प्रिंसिपल अगर मालूम नहीं है, वही ये कहेगा कि पुलिस मार दिया तो उसके मुख्यमंत्री को सजा दे दो। तब प्रधानमंत्री को भी सजा दे सकते हैं। यहाँ के चीफ जस्टिस को भी कह सकते हैं कि आप ही के चीफ जस्टिस काल में हत्या हुआ है इसलिए आप भी दोषी हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और क्रिमिनल लॉ में तो एकदम वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है। हर साधारण आदमी जो अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है वो भी जानता है कि क्रिमिनल केस में पर्सनल लाइबिलिटी होता है। जो क्राइम करता है उसी को सजा होता है। तो यहाँ पुलिस ने अगर क्राइम किया है तो पुलिस को सजा होगी। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पुलिस ने किसी को हत्या कर दिया तो प्रधानमंत्री उसके लिए जेल चले जाए। सम्राट चौधरी को एकदम बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस सब दोषी तब हो जाएंगे। अगर इस तरह का कानून नहीं है भारत में, इन लोग को समझना चाहिए। ऐसा कोई कानून नहीं है कि क्राइम कोई करे और सजा किसी को मिले। ये यहाँ भारत के कानून में नहीं है। सर, राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसमें कई जो है आरोपी अभी गिरफ्तार हुए हैं। एक वहाँ के संत हैं जो कह रहे हैं कि टिन्नू यादव को जो है फांसी की सजा दे दिया जाए और जो मिश्रा जी हैं उनको 6 महीना जेल काटकर रिहा कर दिया जाए। देखिए, ये संत लोग या महात्मा लोग, ये लोग लीगली इलिटरेट है, जिसको कह सकते हैं कानूनी रूप से अशिक्षित है, मूढ़ है, जिसको ज्ञान कानून का, देश का कानून का, संविधान का ज्ञान जीरो के बराबर है। तो वैसे लोग अगर कुछ बोलते हैं तो उनका एगो कहा जाता है ना कि गांव में कहावत है कि किसी व्यक्ति की कही हुई बात जो है अगर अज्ञानी लोग कह रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये साधु महात्मा लोग जो अज्ञानी लोग हैं, जो कानून का ABCD तक नहीं जानते हैं, वो अगर डिफिनेशन दे रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। इस देश में भारत के संविधान के आर्टिकल 14 है जो कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि देश के हर नागरिक कानून के सामने बराबर है। चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चीफ जस्टिस हो, MP हो, MLA हो, कोई हो, या एक साधारण खेत में काम करने वाला किसान हो, मजदूर हो, मेहतर हो, डोम हो, कोई हो, सब के लिए भारत में कानून जो है बराबर है। इसलिए वो जो साधु बोल रहा है कि इन लोगों को थोड़ा थोड़ा सजा दे के छोड़ देना चाहिए, ये बिल्कुल ये दिखला रहा है कि उस साधु को कानून का ABCD का भी ज्ञान नहीं है और वो निहायत अनपढ़, माने कानूनी तौर पर वो अनपढ़ गवार है। इस वजह से उसको कोई जानकारी नहीं है। सज़ा अकॉर्डिंग टू लॉ मिलेगा। कानून में जो चोरी के लिए सज़ा है, कानून में जो उसके लिए फिक्स किया गया है, वो सज़ा उसको मिलेगी, न कि साधु बाबा के कहने से कोर्ट और न्यायालय नहीं चलता है। इस देश का न्यायालय कानून से चलता है। हम बार बार कहते हैं कि भारत में न तो प्रधानमंत्री का राज है, न मुख्यमंत्री का राज है, न चीफ जस्टिस का राज है, न MP का है, न MLA का है। भारत में कानून का राज है
और कानून के हिसाब से सब बराबर है, संविधान के आर्टिकल 14 के तरह। तो जो सजा कानून में लिखा हुआ है वही सजा होगा, न कि ये साधु महात्मा अलना फलना ढकना के कह देने से सजा कम और बेसी नहीं होगा।